जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग विद श्रीमद् भागवत गीता। आप सबको जय श्री कृष्णा व्यूअर्स। आज ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा भी है। कहाँ पढ़ा है ये तो थोड़ा याद नहीं आ रहा, पर हाँ मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है। शायद आप में से किसी और ने भी पढ़ा या सुना होगा कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं ना, चाहे कोई से भी है, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता है, देवी भागवत है, शिव पुराण है और कई तरह के ग्रंथ हैं, कहते हैं अगर कोई इनका पाठ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है इनको, या कहीं पे स्पेशली बड़े लेवल पे कोई पाठ रखा गया है, तो वहाँ से अगर कोई गुज़र भी रहा है, उसको मालूम भी नहीं है कि यहाँ पे ये पाठ चल रहा है या कोई इसको पढ़ रहा है, तो कहते हैं कि अगर उसके कान में इसके कुछ शब्द भी चले जाते हैं तो उसको भी पुण्य प्राप्त होता है। मतलब इतने पवित्र हैं हमारे ये ग्रंथ कि और भगवान इतने दयालु हैं कि उनका गलती से भी अगर कोई गुज़र रहा है, वहाँ से भी जाते जाते अगर कोई कान में दो शब्द पड़ जाते हैं, श्रवण हो जाता है इन सुंदर ग्रंथों के कुछ वर्ड्स का, तो उसका भी आपको पुण्य मिलता है। तो देखिए कि अगर आप लोग भी, मैं तो बड़ी सरल इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ इसको, और कि ताकि आपको आंसर्स भी मिले, इजीली आंसर्स मिल जाए, है ना, कि मतलब ऑल ऑफ सडन आपको लगे ओहो ये तो मेरे ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया, भगवान थैंक यू, है ना। तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा जो लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, बीच में थोड़ा थोड़ा, और आपको आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ के, मतलब ताकि ये एग्जैक्ट मतलब आपको आपके कानों में ये शब्द पढ़ें, मैं वो कोशिश करूँगी, है ना। तो आज शुरू करते हैं। पिछला मैंने आपको बताया था कि युद्ध शुरू हो चुका है और दोनों सेनाओं ने अपने अपने तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया है शंख ध्वनि करके, और जो अर्जुन है, अर्जुन का रथ जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर चुके हैं, और वहाँ पे जो अब कन्वर्सेशन चल रही है अर्जुन के बीच में और श्री कृष्ण के बीच में, उसको हम अब सुनेंगे, है ना। और जो अर्जुन जो है असमंजस में है कि अब मैं क्या करूं, उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं कि ये ही मेरे प्रियजन हैं, उसका मन डामाडोल हो रहा है कि अब ये इनके ऊपर मैं कैसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करूंगा, कैसे क्या होगा। तो वो सब कन्वर्सेशन चल रही है और वो बड़े क्लोज हैं कि भगवान अब उपदेश देंगे उसके, है ना। तो अभी शुरू करते हैं। जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। इंद्रियों का नाम ऋषिक है और इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में, और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन बुद्धि इंद्रियाँ आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, पूरी सृष्टि के संचालक हैं, वो अर्जुन उनको मतलब उनके अर्जुन के सारथी बने हैं, और अर्जुन उनको बोल रहा है कि हाँ आप अब मतलब आदेश दे रहा है कि अब आप मेरा रथ यहाँ से बीचों बीच खड़ा कर दीजिए दोनों सेनाओं के। तो कितनी अर्जुन के ऊपर भी कृपा है कि भगवान उसके सारथी बन गए। कैसे अर्जुन के भी अच्छे कर्म हैं कि भगवान उसके सारथी बन गए हैं और भगवान उसकी बात सुन रहे हैं, है ना। हम जब भगवान हमारी बात सुनना शुरू कर देते हैं, तब हम लोग कितने खुश हो जाते हैं कि भगवान तो हमारे ऊपर कृपा हो जाती है ना भगवान की, तब हमें ये चीज़ नसीब होती है कि हाँ मीन्स कि भगवान ने हमारी सुन ली, तो हम कोई काम हमारे मन के मुताबिक हो जाता है और हमने अपने भगवान से वो प्रार्थना की होती है, तो हम बोलते थैंक यू भगवान। तो हमें ना उस गहराई को समझना चाहिए कि हमारी सुन ली भगवान ने, हमारी आवाज़ जो है वो भगवान तक पहुंच गई, है ना। तो इसी तरह से ये बता रहे हैं कि अर्जुन कितना भाग्यशाली है, कितने अच्छे कर्मों वाला है
कि उसकी आज्ञा का पालन खुद प्रभु कर रहे हैं, श्री कृष्ण, है ना। दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ जगह खाली थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह पर खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला तो अपरंपार है और जो नियति है वो तय हो चुकी होती है ना। भगवान तो सब जानते हैं और अगली एक्टिविटी थी वो भी भगवान को पता थी। अर्जुन का इस तरह से विचलित होना ये सब पहले से तय था और उसके बाद अर्जुन के मन से शंका को दूर करना ये भी भगवान श्री कृष्ण को मालूम था और इसीलिए उन्होंने वो उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं कि उसका मन और विचलित हो, है ना। आगे हम ये चीज़ पढ़ेंगे। कुरुपद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्यतान संवेदतान कुरुन कहा है। यही नहीं तो भगवान पश्यतान धृतराष्ट्रान सम्मानित नीति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता जिससे गीता के प्रत्यय का अवसर ही नहीं आता। देखिए ना व्यूअर्स कि भगवान मतलब कैसे कारण, इसलिए बोलते हैं कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा ही कारण छुपा होता है। अगर अर्जुन का इस तरह से अगर अर्जुन का तो छोड़िए, सबसे पहले ये लेते हैं कि देखिए महाभारत जो हुआ नहीं होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन अगर महाभारत नहीं होता तो अर्जुन रणभूमि में जाके उसका मन विचलित नहीं होता, उसका मन विचलित नहीं होता तो हमें गीता का ज्ञान नहीं मिलता। तो इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके पीछे इतना बड़ा रीज़न था, उससे भी कई गुना बड़ा कि इतनी अच्छी कितनी बड़ी चीज़ हमें मिलनी थी, गीता का ज्ञान मिलना था जो स्वयं भगवान जी के श्रीमुख से निकला हुआ है ना। तो इसलिए आज का ये भी एक मैसेज है व्यूअर्स कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा रीज़न छिपा रहता है जिसका हमें बाद में पता चलता है कि ओहो ये चीज़ हम लोग कई बार रियलाइज़ भी करते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग ना उस चीज़ को स्ट्रांगली मानते नहीं हैं। अब देखिए यही श्रीमद् भागवत गीता में भी कितना क्लियरली मैसेज दिया है ना कि भगवान के जो भगवान करते हैं ना उसमें हमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं। हम लोग कई बार बोलते हैं हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या हमारे मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो हम लोग ना ऐसे मन विचलित करके भगवान ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों हो गया। पर बाद में हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि ओहो ये तो सही हुआ, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ये तो गलत हो जाता, ये ज़्यादा ठीक है। इसलिए व्यूअर्स भगवान पे पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके डिसीज़न पे पूरा विश्वास रखा करिए कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और बेहतर नहीं। जब भगवान देते हैं हम तो बेहतर मांगते हैं, वो बेहतरीन देते हैं, है ना। मेरी बात को ध्यान से सुन के इस पे गौर कीजिएगा और अपनी रूटीन की जो लाइफ है ना उसमें उतारने की कोशिश कीजिएगा। आपको सच में रियलाइज़ होगा कि हाँ ये जो गीता जी में बात कही गई है ये सही में सही है। और हम जब उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तब हम धीरे धीरे रियलाइज़ करना शुरू करते हैं कि सच में ऐसा होता है और हम भगवान के ज़्यादा करीब होना शुरू कर देते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। और अर्जुन के भीतर प्रस्तुत कौटुंबिक मोह भी तो दूर नहीं होता जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। भगवान देखिए वही आगे ना कि भगवान अगर हमें कोई दर्द देते हैं, हम लोग किसी दुख तकलीफ़ में है ना तो वो बढ़ जाएगा हम लोग ना बढ़ जाएगा तो हम लोग उसको
ये बोला कि भगवान बस हो गई अब तो, अब नहीं हो रहा। पहले तो हम लोग थोड़े में भगवान को भी याद नहीं करते हैं ना, लगे रहते हैं कि ठीक है डॉक्टर के पास गए हो जाएगा ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ हमारे डॉक्टर के बस से बाहर हो जाती तब हम भगवान को याद करते हैं। भगवान ना याद दिलाते कि भाई मैं हूँ, वो याद दिलाने के लिए। उसके बाद भगवान वो पीक पे चीज़ चली जाएगी ना, फिर उसके बाद उसको धीरे 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 कोई भी प्रॉब्लम है गाइस, आप व्यूअर्स आप अपने लाइफ में देखिए कि जब बहुत अति हो जाती है ना, भगवान आपकी ना मतलब बस करा देते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके। उसके बाद वो एकदम से भगवान का ना ये नेचर है भगवान का, ये भगवान का नेचर है कि अति होने देंगे, चाहे बुरी की चाहे अच्छाई की। अच्छाई की तो खैर क्या मतलब, अच्छाई की अति होगी तो अति तो अच्छी होगी, वो तो अच्छे इसमें होगी। लेकिन कुछ भी अगर बुरा हो रहा है तो उसमें वो पीक तक जाएगा। हमें कोई दर्द तकलीफ़ है वो भी पीक तक जाएगी, उसके बाद एकदम ठीक कर देंगे भगवान। लेकिन हाँ उसी का जिसकी भगवान में आस्था है, जो भगवान को पुकारेगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूँ, निरीक्षे अवेक्षे अतः यहाँ भगवान को पश्चे, ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। भगवान ने तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरुन पश्य ऐसा कहा। भगवान ने भी रथ को खड़ा कर दिया और फिर अर्जुन को और उकसाया कि हाँ अच्छे से देख कि देख कौन कौन है। तेरी इच्छा थी कि मैं इनको देखूं कि कौन मेरे विरोध में मेरे ही कुटुंबी खड़े हुए हैं, तो भगवान उसको और बोले कि तो अच्छे से देख, है ना, और उकसा रहे हैं। क्योंकि अगला तो भगवान को पता है कि अब इसका जो ये मोह जो उत्पन्न हुआ है और जो इसके मन के भीतर अज्ञान भर गया है, इतना शूरवीर, इतना इंटेलिजेंट, इतना धर्म पे चलने वाला इंसान अगर मार्ग भटक रहा है तो उसको मैं पहले अच्छे से भटका लूँ, फिर उसके बाद मैं उसको सही रास्ते पे लाऊंगा, है ना। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरा ही है ऐसा भाव रहता है। अब देखिए कितनी गहरी बात श्रीमद् गीता जी में, भगवद गीता जी में बताई गई है कि कौटुंबिक जो पारिवारिक स्नेह है और जो भगवान के प्रति स्नेह है, उन दोनों में क्या अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। भगवान बोलते हैं कि कुटुंब में जो है ममता युक्त, हम लोग क्या करते हैं कि ममता युक्त कोई अगर गलत भी कर देता है तो हम बोलते कोई बात नहीं है, तो हमारे ही ना। कोई अगर बुरा भी है, अब माता को देखिए, माँ का कोई बच्चा अगर बुरा निकल जाता है तो माँ उसको त्याग नहीं देती है ना। अगर परिवार में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है पर फिर भी उसको लोग झेलते हैं, उसको अपने से अलग नहीं कर देते ना। ममता होती है कि अरे अगर इसको हम लोग अकेला कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे, तो वो एक कितना डिफरेंस आ गया है ना। पर हम लोग उनको हम भी उनको क्या करते हैं, उनका इस बात का कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता है। बस यही होता है कि ये मेरे हैं, कोई बात नहीं है तो अपने ही ना, अगर ऐसे भी हैं, ऐसा भाव रहता है। लेकिन ऐसा ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है। जब भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल ही नहीं जाता है ना, किंतु ये मेरा ही है ऐसा भगवान भी सोचते हैं, ऐसा भगवान का भाव रहता है। कुटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ की और भगवत प्रेम की भाव की मुख्यता रहती है। कुटुंबिक स्नेह में मूढ़ता, मोह की ओर। अब भगवान की देखिए, जब कुटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ की और भगवत प्रेम में भगवान के भाव की मुख्यता रहती है। उसमें ये होता है कि पदार्थ मतलब फिजिकली बंदा देखता है कि यार मेरा ही है, ये कोई बात नहीं, क्या है, ऐसे। लेकिन जब भगवत प्रेम हो जाता है तो उसमें भाव जुड़ जाते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ती हैं, ठीक है। उसमें मोह नहीं, कुटुंबिक में मोह रहेगा और उसमें मोह नहीं होता है ना। उसमें भाव होते हैं। मोह और भाव में व्यूअर्स बहुत अंतर है। और भगवत में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कुटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कुटुंबिक स्नेह में उलझते जाते हैं, अंधेरा ही होता है। लेकिन भगवान से जब हम लोग, ऐसा मेरा बोलने का व्यूअर्स मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने परिवार से स्नेह करना छोड़ दें।
हम अपने परिवारजनों की गलतियों को माफ़ करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो एक तरह का मोह है, वो भगवान बता रहे हैं कि कैसा वो है कि देखिए एक अगर चोर है ना, वो अपना परिवार का भरण पोषण चोरी करके कर रहा है ना, चोरी करके कर रहा है। और क्यों, मतलब मोह के इसमें कि ये तो मेरे परिवार के हैं, अगर मैं कमा के नहीं लाऊंगा तो ये भूखे मर जाएंगे, ये इनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो वो उसका काम है, उसके पास और कोई आर्ट नहीं है, उसके पास ये है कि मैं उसकी मति ऐसी कि भैया चोरी करता है, चोरी करके अपने कुटुंबियों का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन मोह में कर रहा है। लेकिन क्या है, अकेले जब जो हिसाब किताब होगा ना, तो वो अकेले देना पड़ेगा। सही बोल रही हूँ ना व्यूअर्स? देखिए, भरण पोषण वो उनके लिए कर रहा है जिनके साथ मोह में पड़ा हुआ है, लेकिन जब हिसाब किताब भगवान मांगेंगे कि भैया तूने तो चोरी करी थी, किसके लिए करी थी, क्यों करी थी, ये भगवान नहीं पूछेंगे। भगवान यही बोलेंगे कि भाई तू और भी तो रास्ते अपना सकता था, है ना। और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके लिए वो चोरी कर रहा था, जिनका भरण पोषण करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था, मोह पाश में बंधकर, वो लोग उस वक्त उसकी स्थापना देने नहीं आएंगे। भगवान उनसे ये नहीं बोलेंगे कि आधा इसका तुम भोग लो, ऐसा नहीं होगा, उसी को भोगना पड़ेगा। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा व्यूअर्स। और भगवत प्रेम में क्या है, भाव जुड़ते हैं, भगवान के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, प्रभु के साथ प्रेम पड़ जाता है, तो उसमें क्या है, हमें पुण्य मिलना शुरू हो जाता है, भगवान करीब हो जाते हैं, मति सीधी। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो बोले का मतलब ये है कि गृहस्थ होकर भी हम लोग अगर भगवत प्रेम, हम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर भगवत प्रेम हो जाए तो गृहस्थ जो है, जो कौटुंबिक प्रेम है, उसको निभाने में आसानी होती है। तो इसलिए सिर्फ एक ही तरफ नहीं चल के दोनों तरफ का बैलेंस बना के अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए जर्नी ईजी हो जाएगी और भगवान के आगे भी हमें जवाबदेही आसान हो जाएगी, है ना। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य युक्त हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृत हो जाता है। पर भक्त कभी कर्तव्य च्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें आज का जो आज यहीं तक है मेरा ये जो पढ़ने का था। थोड़ा सा और कर लेते हैं। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य खड़े हैं। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्ययिक, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देख कर जो अर्जुन है वो और ज़्यादा परेशान होता है ना, कि देखो मेरा परिवार है, ये भी खड़े हैं, मेरे साथ ये भी खड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे के साथ, और वो लोग भी हमारे ऑपोजिट में खड़े हैं। कर्म अपना अपना कर रहे हैं, जवाबदेही अपनी अपनी है। इस वक्त एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े हैं। अधर्म, एक तरह से अधर्म ही हो रहा था, तो एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े हैं, लेकिन ऊपर जाके हिसाब सबको अपना अपना देना है। ये आज का मैसेज है व्यूअर्स। आज का मैसेज मैं बस बड़े थोड़ी सी शब्दों में कंप्लीट करना चाहूँगी कि देखिए, पारिवारिक मोह ठीक है, हम लोग संसार में आए हैं, मोह के पाश में ज़रूर बंधेंगे, लेकिन भगवान ने हमें और भी कई रास्ते दिए हैं कि उस मोह के साथ साथ आप लोग अगर भगवान में भी अपनी आस्था, अपनी तल्लीनता रखते हैं, तो आपको वो चीज़ जो है ना मैनेज करने में ईजी हो जाएगा, और आपके जो कर्म है ना वो ठीक रहेंगे। मतलब जब आगे जाके आपको जो कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है ना, उसमें आपको बहुत ईज़ हो जाएगी, क्योंकि भगवान आपको कभी अपने रास्ते से भटकने ही नहीं देंगे। आप अपने कर्तव्य का, भगवान का की में आस्था रखकर, भगवान के बनाए हुए
जो रूल रेगुलेशंस हैं उन पर हम चलकर साथ में अपना गृहस्थ जो जीवन है उसको हम लोग बहुत इजी कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो गृहस्थ आश्रम है ना, सबसे उत्तम आश्रम माना गया है, क्योंकि गृहस्थ होकर भी इंसान भगवान की भक्ति का, क्योंकि गृहस्थी में टाइम कहाँ है। मदर्स को देख लो, अपने बच्चे देखने, आजकल तो मदर्स वर्किंग है, मदर्स को अपना काम भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। वैसे ही पति है कि आजकल अर्निंग कितनी टफ हो गई है, टाइमिंग्स कैसी हैं, सुबह जाना है शाम को आना, तो सब अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन तो इसलिए उसको उत्तम माना गया है कि उसके रहते भी अगर आप भगवान को याद करते हैं तो ये भगवान ना इस चीज़ को बहुत आपकी एक तरह से तपस्या मानते हैं कि हाँ, ये इतना सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, अपने परिवारजनों के प्रति, अपने जो भी आपको जो कर्म जैसे जैसे दे दिए गए हैं, और साथ में वो अपने भगवान को भी, मुझे भी याद रख रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, ईज़ कर देते हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए भगवान ईज़ कर देते हैं। भगवान हर पल खड़े, हम बोलते हैं भगवान काश ये काम मेरा हो जाए, भगवान यहाँ मेरा टाइम ज़्यादा ना लगे, मेरे को जल्दी से इस काम से, मेरे को जल्दी यहाँ पे ये लाइन लगी, भगवान मेरा फटाफट कर देना। भगवान पता नहीं मेरा वहाँ पे काम कैसे होगा, कैसे मेरा टाइम मैनेज हो, भगवान मेरे को फलानी मेरे बॉस से डांटना पड़े, भगवान मेरे को मेरे बॉस से अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएँ, भगवान मेरी ये। तो भगवान, अगर आप भगवान को भी अपने इसमें समय देते हैं तो भगवान आपकी ये सारी चीज़ें बहुत ईजी कर देते हैं। यही है व्यूअर्स आज का मैसेज, जो कि सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आई होप आज की भी जो हमने आज गीता जी को पढ़ा है उसमें से आज भी किसी ना किसी की कोई ना कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, कुछ अच्छा मैसेज गया होगा किसी को। आप ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताया कीजिए कि किसको क्या मैसेज मिला। व्यूअर्स, तो अच्छा लगता है कि आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं अपनी जो पहले मैंने बात बोली थी मैं उसको रिपीट करना चाहूँगी कि अगर श्रीमद् भागवत गीता या कोई भी हमारे ग्रंथ है, देवी भागवत है, शिव पुराण है, और कई सारे हैं जो शायद मेरी नॉलेज में भी नहीं है, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, तो उन सब में अगर हम लोग गलती से भी हमारे कान में कुछ देर के लिए भी इनका श्रवण हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो आपके पास जितना का भी टाइम हो, मैं तो सरल भाषा में कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक ये मैसेजेस भगवान के पहुँचाने की। आई होप कि मैं इसमें सफल हो पाऊँ और किसी की मदद कर पाऊँ, है ना। तो आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए व्यूअर्स, और जब भी समय मिलता है तो छोटी सी क्लिप होती है, इसको ज़रूर सुना कीजिए और अपने आंसर लीजिए, है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।